मानसा वाचा कर्मणा। अक्सर एसएसबी स्टूडेंट्स इन तीन टर्म्स को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूज नहीं भी रहते हैं तो एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्या करना है। जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे जो तीन तरीके की आपकी टेस्टिंग होती है एसएसबी में, दैट इज़ मानसा वाचा एंड कर्मणा। वो होती क्या है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है, और क्यों ये बहुत क्रूशियल होते हैं, जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन या सिलेक्शन ना होना डिटरमिन होता है। तो चलिए देखते हैं आज इसके बारे में, मानसा वाचा कर्मणा इन एसएसबी इंटरव्यू। तो ये देखिए संस्कृत के तीन वर्ड्स हैं जहाँ से लिया गया है। अब आपको समझ में आ रहा है, मानसा इज़ थॉट्स, वाचा इज़ स्पीच एंड कर्मणा इज़ एक्शन। आप एक चीज़ समझिए, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो आपको क्या फील होगा। मान लेते हैं आपका एक दोस्त है जो सोचता कुछ और है, कह रहा है मैं ये सोच रहा हूँ, कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ फिट पर्सनैलिटी। बात यहाँ पे ये नहीं है कि आप अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, आप अच्छा सोच पा रहे हैं पर आप अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, आप अच्छा कर पा रहे हैं पर आप अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं। तो तीनों चीज़ों की जो कॉन्ग्रुएंसी है वो बहुत ज़रूरी होती है, और इसीलिए कॉन्फ्रेंस का प्रोसीजर होता है जहाँ पे तीनों आपके ऑफिसर्स, जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफिसर है जो आपके मानसा को देख रहा है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है जो आपके वाचा को देख रहा है, और जो जीटीयू है जो आपके कर्मणा को देख रहा है, एक्शंस को देख रहा है, वो देखते हैं कि ये जो चीज़ें सोच रहा है वो कॉन्ग्रुएंसी में, इसकी पर्सनैलिटी में हैं। तो इसी चीज़ के बारे में देखते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मानसा वाचा कर्मणा इज अ कॉन्सेप्ट ऑफन रेफर्ड ड्यूरिंग द एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, स्पेशली while assessing a candidate's personality and integrity. It is derived from Sanskrit and plays a significant role in evaluating the officer like qualities. तो आपको पता है 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, और आपको क्या लगता है आपको किस OLQ पे काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं, मानसा इज योर माइंड एंड थॉट। तो ये दिखाता है कि आप कितना ऑनेस्टली, कितना जेन्युइनली अपने थॉट्स को प्रोसेस कर पा रहे हो। अब बात ये नहीं है, आप अपने आप के थॉट्स को तो बहुत अच्छे से प्रोसेस कर ही सकते हो, लेकिन जब आपको उस प्रेशर सिचुएशन में डाला जाता है, जब आपको उस कंपीटिंग सिचुएशन में डाला जाता है, जहाँ दांव पे लगा होता है आपका रिकमेंडेशन, जहाँ आपका कंपटीशन हो रहा होता है, वहाँ पे भी क्या उतने प्रेशर में भी, ऑफिसर्स के सामने भी आप अपने थॉट्स को उतना ही ऑनेस्टली देख पा रहे हैं, प्रोसेस कर पा रहे हैं या नहीं। फिर आता है वाचा। अब आप सोचिए कि आप एक एटलीस्ट कर्नल रैंक के ऑफिसर द्वारा इंटरव्यू आपका होगा, तो बहुत सारा प्रेशर ऑलरेडी होता है, फिर आप वहाँ जाते हो, हार्ट रेट जो है वो कान में सुनाई देता है आपको, हार्ट बीट। तो इस सिचुएशन में भी अगेन इन दैट प्रेशर सिचुएशन आप वो बोल पा रहे हो या नहीं जो आप सोच रहे हो, है ना। बहुत सारे लोग बहुत छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इसके बाद है कर्मणा। आप सोच पा रहे हो, बोल पा रहे हो, क्या आप उसको कर पा रहे हो। जैसे जीटीओ में जब हम compete कर रहे होते हैं, पूरा ग्रुप हमारे साथ परफॉर्म कर रहा होता है, और वहीं पे जीटीओ सर भी होते हैं, तो हमारे दिमाग में आ गया कि प्लैंक को इस तरीके से रख के हमें ब्रिज बनाना है। हम बोल भी रहे हैं ग्रुप को, लेकिन क्या हम उस प्रेशर सिचुएशन में इतना करेज अपने अंदर ला सकते हैं कि हम वहाँ पे आएँ और खुद उठा के उसको रखें विद दिस थॉट कि अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, है ना। तो ये तीन आपकी चीज़ें हैं। अब आगे हम देखते हैं मानसा में कौन से टेस्ट होते हैं, वाचा में कौन से टेस्ट हैं, और कर्मणा में कौन से टेस्ट हैं। तो वाचा का सबसे पहले देखते हैं, तो सिंपल क्लियर है, 30 से 45 मिनट, कभी कभी 1 घंटे और कभी कभी 20 मिनट भी आपका इंटरव्यू चलता है, जिसमें आपसे आपके PIQ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू ऑफिसर देखता है कि प्रेशर में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपने पास्ट में कैसे डिसीजंस जो हैं वो लिए हैं, क्योंकि द इंटरव्यू ऑफिसर लुक्स एट योर पास्ट थ्रू योर PIQ, assesses your present and predicts your future whether you are a trainable candidate or not। अब आते हैं मानसा टेस्टिंग पे। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, आपको पता है आपको यहाँ पे 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं, जिसमें 11 को पिक्चर बेस बनाया जाता है और एक आपको फ्री छोड़ा जाता है। इसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहाँ पे आपको वर्ड से सेंटेंसेस बनाने हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन आ गई कि योर फ्रेंड्स फादर बिकेम सीरियसली इल एंड ही नीड्स अर्जेंट फाइनेंशियल हेल्प, यू विल डैश। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। आप फंड रेजिंग करेंगे, आप अपनी पर्सनल सेविंग्स देंगे, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, डिपेंड्स अपॉन योर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यहाँ आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। तो ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थॉट्स लाने के लिए है। वाचा हमने देखा। अब कर्मणा, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चर 8, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। कई सारे टास्क बनाए गए हैं, इनका रेलेवेंस देखते हैं और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पहले ये देखते हैं। पहले आपको जीटीओ साहब ने जीडी कराया, मतलब आप ग्रुप में बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक टास्क यहाँ पे रखा जिसको हम कह रहे हैं लेक्चर 8। तो पहले उन्होंने देखा कि आप ग्रुप में कैसा बिहेव कर रहे हो, उसके बाद उन्होंने उसको कंफर्म किया लेक्चर 8 में भी। ऐसा हो सकता है आपको यहाँ मौका ना मिल पाया हो, तो यहाँ है।
ऐसा हो सकता है यहाँ आप डोमिनेट कर रहे हैं बट यहाँ आप नर्वस हैं, तो अगेन वो चीज़ बाहर आ जाती है। इसी तरीके से प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो है उसको वो कंफर्म कर लेते हैं कमांड टास्क में, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप परफॉर्म कर रहा है तो आप अपने आइडियाज़ ग्रुप में दे रहे हो, सुने जा रहे हैं नहीं सुने जा रहे हैं। यहाँ पे आप आइडिया देते हो कमांड टास्क में और आपके सबऑर्डिनेट्स उसको परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में आप ग्रुप के साथ ऑब्स्टिकल पार कर रहे हो, उसको कंफर्म कर लिया यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में। तो जो आप सोच पा रहे थे क्या आप उसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, इस चीज़ को देखते हैं आपके जीटीओ साहब, जिसको हम कर्मणा भी बोलते हैं। अब इसके आगे आप किस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इतना आसान होता कि मेरा एक वीडियो या किसी का भी एक वीडियो देख के और आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते तो फिर हर कोई कर लेता है ना। आपको इसके लिए कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी मसल मेमोरी को उस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट लिखा है हमने इंटीग्रिटी, आप अपने जो आंसर्स आपने दिए हैं उसमें आप ट्रूथफुल रहिए, आप झूठ मत बोलिए, आपने जो भी गलतियाँ की उनको एक्सेप्ट करिए और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये बताइए कि सर हाँ गलती हुई है लेकिन मैंने सीखा है, ठीक है। इसके बाद कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं हो सकता कि जीडी में आप बहुत बोल रहे थे और लेक्चरेट में आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, तो ये भी एक साइन है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे। आप हो सकता है भीड़ में अच्छा इन्फ्लुएंस कर लो किसी को, बट अकेले आप नहीं कर पा रहे हो। इसी तरीके से आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कोई करंट इवेंट्स पूछे, आपने उसको बता दिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस में अगर आपने उन्होंने आपसे कुछ पूछ लिया, आप नहीं बता पा रहे हो, मतलब एडिशनल प्रेशर आप नहीं ले पा रहे हो। तो डिफरेंट सिचुएशंस में भी अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, स्टे जेन्युइन। अब जाहिर सी बात है कि आप हर किसी के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, मेरे भी हैं, और हर किसी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप हो आप वो हो, आप किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट है अलाइन योर स्पीच एंड एक्शंस। ये जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि जो आप सोच रहे हो वही आप बोलोगे और उसी तरीके से आप परफॉर्म करोगे। तो मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू कम, यू हैव टू प्रिपेयर, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये हमारे एसेसर्स की टीम है जो आपको हर पॉइंट पे गाइड करेंगे और इसके बाद वो आपको बताएंगे कि किस एक्शन से हम क्या इंटरप्रेट करते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके हिसाब से कोई सिली मिस्टेक हो लेकिन बोर्ड के हिसाब से वो ग्रीवियस मिस्टेक हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके हिसाब से कोई ग्रीवियस मिस्टेक हो और बोर्ड के हिसाब से वो एक सिली मिस्टेक हो। तो you can join us and prepare with us. So thank you so much. I hope video was helpful to understand this concept of Mansa Vacha and Karmana. Take care of yourself. All the very best. Jai Hind.